वेलकम टू प्राइम आर्ट्स ऑनलाइन बाय पारुल। आज हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर 14 एक्सरसाइज 14.3 स्टैटिस्टिक्स एनसीईआरटी मैथ्स। अब हम क्या करने वाले हैं, हमने मीन भी सीख लिया है, हमने मोड भी सीख लिया है, अब हम मीडियन सीखने वाले हैं। मीडियन को सीखने का भी एक फॉर्मूला होता है। अब जैसे हमें ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, हम क्वेश्चन नंबर 1 के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। हमें डाटा दिया हुआ है, मंथली कंजम्पशन दी हुई है हमें इलेक्ट्रिसिटी की एक पर्टिकुलर लोकेलिटी की, जिसमें 68 हमारे पास क्या दिए हुए हैं, कंज्यूमर्स दिए हुए हैं। तो हमें मीन फाइंड करना है, मोड फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहले हमें नई चीज सीखेंगे, मीन और मोड भी निकालेंगे, लेकिन हम सबसे पहले इस एक्सरसाइज में नई चीज सीखेंगे जो कि है हमारे पास मीडियन। देखो, मीडियन निकालने के लिए जो हमारे पास एक नई चीज इसमें एड ऑन हुई है वो क्या हुई है, ये देखो। यहाँ पे आपको जो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हैं, यानी कि जो सबमिशन एफ है वो 68 दिया हुआ है। अब इसको ऐड कर लो, ये तब भी 68 ही बनेगा। और यही जो चीज है ये एन के भी इक्वल होता है, एन यानी कि टोटल। मीडियन का फॉर्मूला होता है मीडियन इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस एन बाय 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ये देखिए, ये थोड़ा सा नया कंसेप्ट है अपार्ट फ्रॉम जो पहले हमने मीन एंड मोड किया है। कुछ नहीं करना, सबसे पहले ये जो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स है ये मुझे फ्रीक्वेंसी दी हुई है। मुझे क्या करना है, एक फ्रीक्वेंसी होती है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसका नाम होता है CF, इसको बोलते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये निकालनी है। ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब हम यहाँ पे एड ऑन करते जाएंगे। जैसे पहला आप एज इट इज लोगे, फिर 5 और 4 होता है 9, देन 13 एंड 9 होता है मेरा यहाँ पे 22, देन 20 एंड 22 इज 42, देन 42 और 14 होता है 56, 56 एंड 8 होता है 64, 64 एंड 4 होता है 68। कुछ नहीं करा, पहला हमने एज इट इज ले लिया, फिर 5 उसमें ऐड किया, फिर अगले में 13 ऐड किया, अगले में 22 में 20 ऐड किया, फिर 42 में 14 ऐड किया। ये नीचे का नंबर, जैसे 5 और 4 9, 13 एंड 9 22, 20 एंड 22 42, 14 एंड 42 56, 56 एंड 8 64, 64 एंड 4 68। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं, एक चीज आपको ये पता कैसे लगेगा आपने सही निकाला है। आपने क्या करना है, ये जो लिख लेगा, जो लास्ट CF होगा, अगर तो ये N के इक्वल आ जाए यानी कि फ्रीक्वेंसी के इक्वल आ जाए, तो इट मीन्स यू आर प्रोसीडिंग इन द राइट डायरेक्शन, एल्स आप कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। क्लियर है, वो इक्वल आ रहा है, इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। अब हमने क्या निकालना है, अब N तो हमारे पास क्वेश्चन में 68 है, तो N बाय 2 कितना हो जाएगा, 34 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये वाला जो वैल्यू है N बाय 2 34 है, 34 को इस टेबल में चेक करो, CF वाले में 34 तो नहीं आ रहा, 34 से बड़ी वैल्यू आ रही है, बिल्कुल आ रही है, और वो आ रही है मेरी 42। 42 पे हम मार्क कर लेंगे, 34 से बड़ी लेनी है। अब 22 नहीं लेंगे, वो छोटा है उससे। अगर 34 एग्जैक्टली होता तो हम वही वाला ले लेते, लेकिन वो नहीं है, तो हम उससे बड़ी वैल्यू लेंगे यानी कि 42। 42 के सामने वाली हम लेंगे फ्रीक्वेंसी यानी कि 20, और 20 के सामने वाली हम लेंगे लोअर लिमिट 125। तो इस क्वेश्चन में जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 20 होगी, जो लोअर लिमिट होगी इसके सामने वो मेरी होगी 125। और H क्या होगा, H होगा इनके बीच का डिफरेंस, इनमें कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है, इनमें 20 का डिफरेंस आ रहा है, वो 20 होगा। एक चीज हमने नहीं ली है, CF आप 42 नहीं लेंगे, उससे ऊपर वाला लेंगे, ये चीज आपको याद रखना है। प्रीसीडिंग वाला CF आप लेंगे जो इससे पहले आ रहा है, वो वाला CF नहीं लेंगे, उससे पहले वाला प्रीसीडिंग वाला CF हमने लेना। वो हमने ले लिया, हमने बिल्कुल CF कंसिडर कर दिया। अब CF हो गया मेरे पास यहाँ पे 20, N बाय 2 34, 34 से बड़ी वैल्यू CF में 42, 42 के सामने वाला F और उसकी लोअर लिमिट, ये ले लिया। CF एक ऊपर वाला, कुछ नहीं करना, ये जो गिवन डाटा है इसमें ये सारी वैल्यूज उठा के हमने क्या करनी है, यहाँ पे पुट करनी है। लोअर लिमिट हमने लिया 125, N हमने क्या लिया 68, 68 का हाफ हमने किया 34, CF आपने लिया 22, फ्रीक्वेंसी ली है 20,
और हाइट भी हमने कितनी ली है 20। हाइट होता है लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में जो डिफरेंस होता है, जो गैप होता है। अब क्या करना है, अब इसको सॉल्व कर लो, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये डायरेक्ट ही कटिंग हो गई, इजी कैलकुलेशन है। तो 34 में से 22 गए, वी हैव 12, तो ये आ गया मेरे पास 137। तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो मेरी हुई है वो कितनी हुई है, मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, मंथली कंजम्पशन मेरी यूनिट्स में दी हुई है। और जो मेरी मीडियन आया है, मीडियन निकल के वो मेरे पास 137 सॉरी 125 में 12 ऐड करो, इतना आ गया, 12 आ गया कटिंग होके। अब 125 में हम 12 ऐड करेंगे तो 137 यूनिट्स क्या आ जाएगा मेरे पास, मीडियन आ जाएगा। तो मीडियन निकालने का हमारे पास ये वाला एक मेथड है। अब हम क्या करेंगे, अब हम मोड निकाल लेंगे, मोड का फॉर्मूला लगा लेंगे। मोड का फॉर्मूला होता है F1 मोड इज इक्वल टू F1 लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। दोबारा से इन सब में से जो सबसे बड़ा F आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, दोबारा से जो सबसे बड़ा F हमारा 20 हमने ले लिया। जो F1 होगा, जो मॉडल क्लास का F1 होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। F1 आ रहा है 20, F1 के सामने लोअर लिमिट 125, ऊपर जो F1 से ऊपर होगा वो मेरा F0 होता है, जो F1 से नीचे होगा वो मेरा F2, यानी कि F0 हो गया 13, F2 हो गया मेरा 14। ये सारी वैल्यूज और इनके बीच का डिफरेंस वही दोबारा से H मेरा 20, सारी वैल्यूज उठा के यहाँ पुट कर देंगे। लोअर लिमिट 125, F1 क्या हो जाएगा मेरा 20 माइनस 13 अपॉन 2 इंटू 20 माइनस 13 माइनस 14 इंटू 20। अब क्या करना है, 125 प्लस 7 अपॉन 20 इंटू 2 40 में से 27, दोनों डिजिट्स माइनस किए हैं लेकिन होंगी यार, साइन आएगा नेगेटिव। 140 ऊपर और अपॉन में 13, कुछ नहीं करेंगे, 140 को 13 से डिवाइड करके देख लो, 10 पॉइंट कुछ आ जाएगा। तो ये आ गया 13 0 और यहाँ पे आएगा 13 9 जा 13 7 जा 91 होता है, 1 मिनट, ये 1 आएगा यहाँ पे और 10 आएगा, 10 पॉइंट 91 पे जा रहा है 7। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जब आंसर आएगा वो आएगा 135.7 यूनिट्स। जो मेरा मोड आ रहा है वो इसमें कितना आ रहा है, 135.7 यूनिट्स। अब हमने मीन भी निकालना है, मोड हम निकाल चुके हैं, मीडियन हम निकाल चुके हैं। अब हमने क्या निकालना है, अब हमने निकालना है मीन। अब मीन को कैसे निकालेंगे, मीन को निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। दो मेथड हमारे पास है, एक डायरेक्ट मेथड है और एक हमारे पास कौन सा मेथड है, शॉर्टकट मेथड है या एज्यूम्ड मीन मेथड है। ये सब हमारे को मीन के लिए नहीं चाहिए, मैंने इरेज कर दिया है। अब मीन को हम दोबारा से नई तरह से निकालेंगे। मीन को निकालने के लिए सबसे पहले एक चीज चाहिए जो कि है मिड वैल्यू एक्स, क्योंकि डायरेक्ट कभी भी ऐसे हम मीन नहीं निकाल सकते जब तक हमारे पास यहाँ पे मिड वैल्यू नहीं है। आप क्लास इंटरवल को कभी भी यूज करके मीन नहीं निकाल सकते। इनके बीच की वैल्यू ले लो, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, 80 एंड 60, 140 और 10, 150 का हाफ होता है 75। ऐसे ही आएगा इनके बीच का 95, इनके बीच का 115, नेक्स्ट वी हैव इज 135, नेक्स्ट वी हैव इज 155, नेक्स्ट वी हैव इज 175, नेक्स्ट वी हैव इज 195। ये हो गया। अब मीन निकाल लेंगे। मीन मैं निकाल रही हूँ शॉर्टकट मेथड से, यानी कि x बार इज इक्वल टू a प्लस सबमिशन एफ डी अपॉन सबमिशन एफ। इससे हम मीन निकाल रहे हैं।
अब ए हम अभी बता रही हूँ, इसमें से कोई भी एक वैल्यू आप लेट कर लो। मैं 135 को ए लेट कर लेती हूँ। अब डी क्या होगा, यहाँ पे डेविएशन होगा मेरा x माइनस ए, x माइनस ए। 75 में से 135 गए, ये हो जाएगा माइनस का 60। 95 में से 35 1 गए, माइनस का 40, ये माइनस का 20। 135 में से 135 गए, वी हैव 0। 155 में से 135 गए 20। 175 में से 135 40। 195 में से 135 60। आ गया। अब क्या करना है, इसको सॉल्व नहीं करना, अब हम निकालेंगे एफ डी। एफ डी 60 और 4 हो जाएगा 240, माइनस का 60 है ना, 40 और 5 हो जाएगा माइनस का 200। माइनस 20 और 13 हो जाएगा माइनस का 260। देन 0, 20 और 14 हो जाएगा 280। 40 और 8 हो जाएगा 320 एंड 60 और 4 हो जाएगा 240। ये सारी वैल्यूज हमने क्या करनी है, सॉल्व करनी है। इसको सॉल्व करके आएगा 0, 10, 7 माइनस 700। इसको सॉल्व करके आएगा 4 और यहाँ पे 1, 6 और 840 प्लस का 3 and 2 5 7। तो जब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये जो सबमिशन एफडी आ रहा है, ये मेरा 840 में से 700 गए, तो ये मेरा 140 आ रहा है। 140 आ गया। बस अब कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे पुट कर दो। ए कितना लिया था 135, सबमिशन एफडी आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है, ये नेगेटिव, तो प्लस का 140। और आपके पास तो ये 68 ऑलरेडी दिया हुआ है, बस इसको सॉल्व कर लेंगे। ये कहीं आपका जाएगा, कटिंग कर लेते हैं इसको। कटिंग करके ये जाएगा 70 पे और ये जाएगा आपका 34 पे, 3 and 4 और 7। फिर ये जाएगा 35 पे और ये जाएगा 17 पे, 17। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे 35 और 2 पॉइंट कुछ आएगा, यहाँ पे ये बचेगा 1, 2.17 7 6 पे जाएगा 2.06। तो इसको सॉल्व करके आएगा 137.06। यानी कि जो मेरा मीन आ रहा है, जो एवरेज यूनिट्स आएंगे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के 68 कंज्यूमर्स के, वो 137.06 यूनिट्स आ गए। हम पहले मोड भी निकाल चुके हैं, हमने अभी मीन भी निकाल लिया है। हमने सबसे पहले मीडियन, इस एक्सरसाइज में हमने नई चीज सीखी है मीडियन, उसका फॉर्मूला लगा के हम तीनों चीजें सॉल्व कर चुके हैं। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी खत्म होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें मीडियन डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है 40, मीडियन डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है 28.5। यानी कि क्वेश्चन में जो मीडियन गिवन है वो कितना गिवन है 28.5, और हमें एक्स और वाई निकालना है। इन दोनों की वैल्यूज हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है, यानी ये और ये निकालना है। ठीक है। अब क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पे एक चीज दी हुई है सबमिशन एफ। सबमिशन एफ हमें कितना दिया हुआ है, सबमिशन एफ मुझे दिया हुआ है 60। और अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं 20 और 5 25, 25 और 15 40, 40 एंड 5 45, तो 45 साथ में एक्स भी है यहाँ पे, साथ में वाई भी, और ये आ गया 60। एक्स प्लस वाई क्या आ गया मेरा 15। ठीक है। अब मीडियन क्या दिया हुआ है, मीडियन निकालेंगे। मीडियन हमें दिया हुआ है, उसको यूज करना है। पर उससे पहले हम एक चीज और निकालेंगे यहाँ पे, जिसको बोलेंगे हम सीएफ। मीडियन में हमने अभी सीखा है सीएफ निकालना, तो हम यहाँ पे अब सीएफ निकालेंगे, दैट इज कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हम निकालने वाले हैं ये 45 है। ये रिलेशन बन गया हमारे पास। अब सीएफ जो कैसे निकलेगा, पहला सेम, देन 5 प्लस एक्स, देन 25 प्लस एक्स, देन 40 प्लस एक्स, देन 40 प्लस एक्स प्लस वाई, देन 45 प्लस एक्स प्लस वाई। यही चीज हमारी वहां पे आ रही थी। अब क्या करेंगे, अब गिवन जो क्वेश्चन है उसमें मीडियन कितना दिया हुआ है, उसमें मीडियन 28.5 दिया हुआ है। अब 28.5 यहाँ पे कौन सी इंटरवल में लाई करेगा
28.5 यहां लाया करेगा 20 से 30 के बीच में। 28.5 जो है वो 20 से 30 के इंटरवल में लाया कर रहा है, यानी जो डाटा है इसकी लोअर लिमिट क्या हो जाएगी 20, उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 20, और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एक ऊपर वाली 5 + x। सारी वैल्यूज उठा के जो मीडियन का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, इसमें पुट कर दे। और H भी क्या है, इनमें 10-10 का गैप है। हमने कहां से क्रैक किया है क्वेश्चन, 28.5 मीडियन है, गिवन क्लास इंटरवल में 28 कहां लाया करेगा 5 यहां लाया करेगा 20 से 30 के बीच में, लोअर लिमिट सीधा 20 हो गई, उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी लेते हैं, बट कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सामने वाली ना लेके एक ऊपर वाली, और जो क्लास इंटरवल्स में डिफरेंस है वो 10-10 का डिफरेंस है, तो हमने ले लिया वो। और हमें क्वेश्चन में 28.5 यहाँ पे गिवन है, ये सारी वैल्यूज हम उठा के क्या करने वाले हैं, यहाँ पे पुट करने वाले हैं। सारी वैल्यूज आप उठा के पुट कर दो। n कितना है, n 60 है, और 60 का हाफ कितना हो जाएगा 30। CF कितना है, CF आपका है 5 + x, और F कितना है, F आपके पास है 20, और H कितना है, H आपके पास है यहाँ पे 10। सारी वैल्यूज हमने उठा के पुट कर दी है यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस का साइन है। अब हम क्या करेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 28.5 है, 20 इधर आ जाएगा, तो ये डाटा क्या बचेगा यहाँ पे 8.5। 8.5 इज इक्वल टू 30 माइनस 5 माइनस x अपॉन 2। 8.5 है, 8.5, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये 17 हो गया, और 30 में से 5 गए 25 माइनस x। ये माइनस का x इज इक्वल टू के इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये 17 इज इक्वल टू के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि x कितना हो गया मेरा 8। x 8 आ गया। अब x 8 है, इसमें पुट कर दो उठा के, x + y 60 है, 15 है सॉरी, तो x 8 आ गया, तो y ऑटोमेटिकली कितना निकल के आ जाएगा यहाँ से 7, एंड द क्वेश्चन इज क्रैक्ड। मीडियन दिया हुआ था, मीडियन से हमें x और y जो मिसिंग था वो निकालना था। हमने मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई किया, हमने देखा जो मीडियन है वो कौन सी इंटरवल में लाया कर रहा है, जिस इंटरवल में मीडियन लाया कर रहा था उसकी लोअर लिमिट, उसकी फ्रीक्वेंसी और उसके सामने वाली कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ना लेके एक ऊपर वाली कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ले ली है। डिफरेंस हमें दिया हुआ है, हमने वैल्यू पुट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके x इंटरप्रेट कर लिया, और ये जो हमने अभी रिलेशन बनाया था इसकी सबमिशन करके यहाँ से यहाँ पे हमने x पुट करके y निकाल लिया। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमें डाटा दिया हुआ है वो है कि एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट ने एक डाटा फाउंड किया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज पॉलिसी ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स। 100 पॉलिसी होल्डर्स की पॉलिसी के बारे में उसने डाटा मेंशन किया है, एंड उसने बताया है कि पॉलिसीज जो है सिर्फ दी गई हैं ओनली टू पर्संस हैविंग एज 18 ईयर ऑनवर्ड्स बस लेस देन 60 ईयर्स, की जो एज है वो हमारी 18 ईयर्स से स्टार्ट हो रही है और 60 ईयर्स से कम है। अब ये जो आपको 100 यहाँ पे मेंशन्ड है, ये जो पॉलिसी होल्डर्स है ये फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई, क्योंकि टोटली जो पॉलिसी होल्डर्स है वो 100 है। तो ये जो क्वेश्चन में ये जो चीज हम क्रैक करेंगे, ये जो चीज हमें दी हुई है ये हमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई, ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है, और इससे हमें फ्रीक्वेंसी बनानी है। और एक और चीज हमें क्वेश्चन में इंटरवल्स बनाने हैं जो कि दिए ही नहीं हुए, ठीक है। बिलो 20, तो अब बिलो 20 मतलब 18 से तो स्टार्टिंग है, तो हम ये बिलो 20 को यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। जो क्लास इंटरवल हम बनाएंगे यहाँ पे उसको हम कन्वर्ट करेंगे 18 से 20 तक, फिर बिलो 25 यानी कि 20 से 25, देन 25 से 30, 25 से 30 बिलो 30, देन 30 से 35 मतलब बिलो 35 तक, देन 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से वी हैव 60, ठीक है। एंड उसके बाद हमारे पास फ्रीक्वेंसी बनानी है, ये कॉम्युलेटिव दी हुई है, फ्रीक्वेंसी बनाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। पहले आप सेम रखोगे,
फिर सब्ट्रैक्ट करते जाओ, क्योंकि टोटल ही 100 है। तो जब टोटल 100 होगा तो ये थोड़ी होगा हमारे पास फ्रीक्वेंसी, ये कॉम्युलेटिव दी हुई है ऐड करके। अब क्या करेंगे, 6 में से 2 गए, वी हैव इज 4, 24 में से 6 गए, वी हैव 18, 45 में से 24 गए, 21, 78 में से 45 गए, 3, 33, 89 में से 78 गए, 11, 92 में से 89 गए, 3 एंड 98 में से 2 गए, 6, ये आ गया हमारे पास 2। तो टोटल जो वैल्यूज आएंगी वो हमारे पास क्या आने वाली है, ये इनको ऐड करके हमारे पास 100 आएगा। जब हम इनको ऐड करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा, और ये हमने फ्रीक्वेंसी चार्ट बना लिया। अब क्या करेंगे, अब दोबारा से वही मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो जब मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा फॉर्मूला, वही लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। क्लियर है? सारी वैल्यूज हमने क्या कर ली है, सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट करके सॉल्व कर ली है। अब n कितना है, 100 है, तो 100 से बड़ी वैल्यू मतलब n 100 है तो n/2 करोगे तो वी हैव 50। अब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 50 से बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, 78, ये रही कॉम्युलेटिव। तो 78 के सामने वाली क्लास इंटरवल हो जाएगी 35 से 40, तो लोअर लिमिट 35, n होगा मेरा 50 यानी कि n/2 50। फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये CF है, CF 78, एक मिनट, 35, तो 35 के सामने वाली फ्रीक्वेंसी हमारे पास 33। हाइट हमारे पास इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हम कितने कितने का ले रहे हैं, जो ये वाला इंटरवल है इसके बीच का डिफरेंस 5 का है। अगर ये वाला इंटरवल आता है तो हम 2 का डिफरेंस लेते हैं, बट इन इंटरवल में 5 का डिफरेंस है। मीडियन जब हम फाइंड करते हैं तो हम इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लास इंटरवल चलते हैं, क्योंकि जो भी डिफरेंस आता है हम उसको यहाँ पे लिख देते हैं H को। अब हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं ली, हमने फ्रीक्वेंसी 33 ली है, लेकिन कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने ऊपर वाली लेनी है, यानी कि 45 लेनी है। 78 कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, 33 जो है हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी आएगी, और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी 45। इसी के साथ हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 50 में से 5 गया, 5 × 5 अपॉन 33, 35 प्लस 25 अपॉन 33। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25 पॉइंट, ये 8 पे जाएगा, और ये 24, ये बड़ा आ रहा है, 7 पे करके देखते हैं, 21, 23, 231, तो ये हमारे पास 0.7 आ रहा है। तो 35.7 जो कि हमारे पास क्या आ रही है, जो कि हमारे पास जो डाटा है, मीडियन एज आ रही है, जो कि क्वेश्चन में हमने अभी अभी निकाली है मीडियन एज, वो हमारे पास कितनी आ रही है, वो क्वेश्चन में आ रही है 35.7 ईयर्स। इसको हम आगे भी निकाल सकते हैं, अगर आपको 2 डिजिट्स तक निकालना है आप 2 तक निकाल लो, ये यहाँ पे 19 आ जाएगा 1, और ये कहीं ना कहीं 33 6 पे करके देख लेते हैं, तो ये 676। तो अगर 2 डिजिट तक निकालना है 35.76 ईयर्स एज आ रही है। अगर तक हमने 1 तक भी निकाला है 35.7, तो वो भी बिल्कुल करेक्ट है। तो ये हमने जो क्वेश्चन किया है इसमें हमें बिलो वाला टाइप दिया हुआ था, हमने अपने आप इंटरवल्स क्रैक करे हैं, और हमने कन्वर्ट करा है, CF से हमने फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट करी है, और फिर हमने क्या किया है, जो हमारे पास n आ रहा था वो 50 आ रहा था, 50 से बड़ा CF 78, 78 के सामने वाली लोअर लिमिट 35, उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी 33, इनमें 5 का गैप हमने यहाँ पे पुट कर दिया, पर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एक ऊपर वाली लेके हमने सारा कुछ सॉल्व करके जो इस मीडियन एज, जो पॉलिसी होल्डर है वो 18 से स्टार्ट हो रहा है, 60 ईयर्स से कम एज है, और हमने मीडियन एज निकाल दिया जो कि 35.76 है। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 3 खत्म कर रहे हैं। आपको कोई भी डाउट है या आपको कोई भी कमेंट है तो प्लीज आप जरूर कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, एंड प्लीज मेरे चैनल पे सब्सक्राइब का बटन प्लीज जरूर क्लिक करें, प्रेस करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।